जैसे मायाबद्ध जीव करता है, किसी को मारेगा तो पहले गुस्सा आएगा, फिर गुस्सा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तब मर्डर करेगा। ये माया का कार्य है। और योग माया का कार्य, उसमें न गुस्सा आएगा, न कोई दुश्मन दिखाई पड़ेगा। वो एक ऐसा कार्य है जो केवल कार्य होगा, मन भगवान में रहेगा। अरे ऐसे कैसे होता है जी? कैसे होता है मत पूछो, जब वहां पहुंच जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और थोड़ी झांकी बताऊं? हाँ बताओ। ठाकुर जी चोरी चोरी मिट्टी खाते थे, तो बलराम वगैरह सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी। तो मैया ने कहा आने दो आज। तो मैया ने ऊकल में बांध दिया और कहा तूने मिट्टी खाई है? तो सफेद झूठ बोल गए, ना हम भक्षितवा नम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। ये सखा लोग और तेरा बड़ा भैया बलराम ये भी कह रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत कि झूठ बोल रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या बताऊं? उन्होंने कहा समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह देख ले। ना हम भक्षितवा नम्बो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह देख ले। सखा लोग सब बैठे सुन रहे थे। तो मां की ओर इशारा किया, मां कह दे कि हाँ मुंह खोलो। तो मां समझ गई इशारा। उन्होंने, मैया ने कहा यद्देवम तरहि व्यादेहि, अच्छा तू कहता है मेरा मुंह देख ले, मुंह खोल। ठाकुर जी सोचने लगे, अगर खोलूंगा तो मिट्टी अंदर लगी होगी, पिट जाऊंगा। अगर नहीं खोलूंगा तब तो और पक्का हो जाएगा कि जरूर खाया है, तभी नहीं खोल रहा है। और कहा तो बड़े रोआब से था कि मेरा मुंह देख ले। अब खोलना ही पड़ेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर जी घबरा करके जब दोबारा डांटा मैया ने, खोलता क्यों नहीं? डर के मारे खुल गया मुंह, खोला नहीं, खुल गया। और कांपने लगे डंडा को देखकर। तो भगवान की एक ऐश्वर्य शक्ति होती है, वो असंभव को संभव करती है। संसार में जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, वो करती है वो ऐश्वर्य शक्ति। उस ऐश्वर्य शक्ति को आर्डर था कि वृंदावन में ना आना, खबरदार। यहां हम मां के आगे पुत्र, सखाओं के आगे सखा,
गोपियों के आगे प्रियतम ही बने रहेंगे, भगवान भगवान नहीं। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब इस समय तो हमारे ठाकुर जी स्वामी पिट जाएंगे, क्योंकि मिट्टी तो मुंह में दिखाई ही पड़ेगी, तो कुछ करना चाहिए। तो जब मुंह खुल गया तो ऐश्वर्य शक्ति अंदर घुस गई और मुंह के अंदर मैया ने देखा ये बड़े बड़े पहाड़, नदी, समुद्र, अनंत ब्रह्मांड, ये क्या है? तो डंडा गिर गया हाथ से मैया के, डर के मारे। और मैया ने सोचा ये लाला कोई मेरा बेटा ही नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है, मैं इसको बेटा मानती रही हमेशा। तो आंख मूंद लिया मैया ने और घबरा गई, शरीर कांपने लगा। और ठाकुर जी ने जो आंख मूंद रखा था कि अब डंडा पड़ा, अब डंडा पड़ा, तो उनकी आंख खुल गई कि मैया चुप हो गई, अब कुछ बोल ही नहीं रही है, बात क्या है? देखा कि मैया का हाल इतना खराब हो गया, हुआ क्यों ऐसा? अरे ऐश्वर्य शक्ति चुड़ैल आ गई थी और मैया को डरा दिया। तो व्यतनोन मोहिनी माया, तो ठाकुर जी ने मोहिनी माया छोड़ा मां के ऊपर। तो मां ने आंख खोला और चुपके से देखा ठाकुर जी के मुंह की ओर, है कुछ तो नहीं है, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरा भी कुछ दिमाग खराब हो गया है, मैं क्या देख रही थी अभी इसके पहले? अरे कुछ तो नहीं दिख रहा है लाला के मुंह में, छोटा सा मुंह है तो वैसे ही चिपटा लिया। तो झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट थे ठाकुर जी। वेद में कथा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, गोपाल तापनीयोपनिषद में। एक बार गोपियों ने व्रत किया, तो व्रत का पारायण करना था, तो श्री कृष्ण के पास गईं और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा महात्मा बताओ जो सबसे बड़ा महात्मा हो, उसको खिला दे, बस सबका फल मिल जाए इकट्ठे। महापुरुष को खिला देने से सब देवी देवताओं के खिलाने का फल मिल जाता है। ये सुन रखा था गोपियों ने। तो भगवान ने कहा मेरे गुरुजी हैं, जाओ उनको खिला दो। भगवान के गुरुजी कौन? दुर्वासा जी। वो जमुना पार रहते थे, उनका आश्रम था। तो गोपियों ने कहा कन्हैया वो तो जमुना पार रहते हैं तुम्हारे गुरुजी, और रात हो गई, कोई नाव तो मिलेगी नहीं अब, तो अब मैं कैसे जाऊंगी जमुना पार, भादों की यमुना। भगवान ने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के ऊपर खराब निगाह से न देखा हो तो यमुना मार्ग दे दो।
अब गोपियां एक दूसरे को देख के आंख मारती हैं। देखो, ये रोज हम लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और कहते हैं किसी स्त्री के ऊपर खराब निगाह न किया हो। उन्होंने कहा अरे चलो कह देते हैं, अपना क्या बिगड़ता है। नहीं जमुना मार्ग देंगे तो लौट के इनकी पिटाई करेंगे कि तुम झूठ बोले हमसे। गई गोपियां जमुना से कहा कि श्री कृष्ण अगर ऐसे हो, अखंड ब्रह्मचारी, किसी की ओर कभी कभी एक बार भी खराब निगाह से न देखे हो तो मार्ग दे दो। यमुना ने मार्ग दे दिया। अब गोपियों को और आश्चर्य कि यमुना भी मिली हुई है उनसे। ये सब के सब एक से है। चलो अपना काम हो गया, क्या करना, बाद में निपटेंगे। उस पार गई, दुर्वासा के आश्रम में पहुंची। उन्होंने कहा तुम लोग रात को इतनी सारी गोपियां कैसे आ गई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कन्हैया ने कहा था और जमुना ने हमको बिल्कुल रोड बना दिया। तो मुस्कुराए दुर्वासा, कहा अच्छा अच्छा। और सबने खिलाया। गुरुजी और खाइए, वो कहे गुरुजी हमारा भी खाइए, वो कहे गुरुजी हमारा भी खाइए। तो उनको भी मजाक सूझा। उन्होंने कहा लाओ सबका खा लेते हैं। कई क्विंटल जो ले गई थी सारी गोपियां सब खा गए। अब गोपियां बड़े हैरान होके देखें कि ये बाबा है कि क्या है जो सब खाए जा रहे। लेकिन खुशी भी हो रही थी कि हमारा भी खाया। उसने कहा हमारा भी खाया। अब लौटना है घर, नहीं पति डांटेगा, कहाँ रही रात भर। गुरुजी हमको यमुना पार करना है, कोई नाव वाव तो है नहीं। उनने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो। दुर्वासा शब्द का अर्थ है जो हमेशा दूब खाता है। एक घास होती है दूब, वो हमेशा वही खाते थे। गोपियों ने कहा अरे इनको देखो, जैसे चेला वैसे ही गुरु। ये इतने क्विंटल तो खा गए हमारे सामने और कहते हैं हम दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो। कहा चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। कहे यमुना मैया हम दुर्वासा के यहाँ गए थे और अगर दुर्वासा जी दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो। फिर मार्ग दे दिया। तो फिर सब गोपियां दूसरे दिन, रात को तो घर चली गई, सवेरे फिर सब पहुंची ठाकुर जी के पास। यही क्यों रे कन्हैया, तूने ऐसा कहा और तेरे गुरु ने ऐसा कहा और दोनों बार यमुना ने मार्ग दे दिया, ये क्या बात है। तो उन्होंने समझाया फिलॉसफी कि देखो वो ऐसा है कि हम लोग महापुरुष और भगवान योग माया से कार्य करते हैं और योग माया एक ऐसी शक्ति है अलौकिक कि माया का कार्य करे और योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में। एक तो माया का कार्य होता है जिसमें अपना योग होता है, मन का अटैचमेंट। जैसे मायाबद्ध जीव करता है, किसी को मारेगा तो पहले गुस्सा आएगा, फिर गुस्सा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तब मर्डर करेगा।
ये माया का कार्य है। और योग माया का कार्य, उसमें न गुस्सा आएगा, न कोई दुश्मन दिखाई पड़ेगा। वो एक ऐसा कार्य है जो केवल कार्य होगा, मन भगवान में रहेगा। अरे ऐसे कैसे होता है जी? कैसे होता है मत पूछो, जब वहां पहुंच जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और थोड़ी झांकी बताऊं? हाँ बताओ। देखो ये छाती है सबकी, हाँ है। इसी छाती से बाप को चिपटाते हो, हाँ, माँ को चिपटाते हो, हाँ, बहन को चिपटाते हो, हाँ, बीबी को चिपटाते हो, हाँ, दुश्मन को भी चिपटाते हो होली पे, हाँ, लेकिन अलग अलग फीलिंग होती है ना। छाती तो वही है, लेकिन फीलिंग अलग अलग होती है। दुश्मन को चिपटाते समय ये बदमाश, ये आइए अलग अलग भावना। 1 अप्रैल को फूल बनाते हैं लोग, दुर्भावना नहीं है, अब फूल बना रहे। ये थोड़ी बहुत झांकी हम लोग भी कर लेते हैं संसार में भी, और योग माया की शक्ति वालों के लिए क्या इम्पॉसिबल है। तो ठाकुर जी दिन रात झूठ बोले और फिर भी ये बोले कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, चैलेंज के साथ। हाँ, तो उनका झूठ बोलना बड़ा मीठा है, उनकी प्रत्येक क्रिया मीठी है। और जब चक्र लेकर दौड़े भीष्म पितामह को मारने, रथ का पहिया लेके गुस्से में, आंखें लाल, सीना तना हुआ, तो भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे थे। आओ आओ अरे मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा ये योग माया का है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना। जो न जाने वो बेवकूफ बने, मैं नहीं बनने वाला। और उसी झांकी का वो 6 महीने ध्यान करते रहे, सरसैया पर पड़े हुए। क्या झांकी थी! ये किसी भक्त ने नहीं देखा होगा, वो तो मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर को देखा होगा, लेकिन ये झांकी देखो। हाँ, तो इसलिए भगवान का झूठ हो या करोड़ों राक्षसों को मारना हो, ये सब करते हुए भी वो अकर्ता है। वो किसी कर्म के फल को नहीं भोगते। अरे जब उनके जन नहीं भोगते तो वो क्या भोगेंगे? इसलिए उनका जो झूठ है उन्हीं को लागे।